जैश जैसे आतंकवादी संगठनों को जोड़ा गया। यह भी अपने में करिश्माई काम था। यह परिस्थिति इसलिए बनी क्योंकि इसके ठीक एक साल पहले उरी की घटना के भारत की सेनाओं ने सीमा पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हमने दुनिया को बताया कि आतंकवाद के खिलाफ हम सरहद के इस पार भी मारेंगे और जरूरत पड़ी तो आतंकियों के घर में घुसकर भी मारेंगे। यह बदलाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आया। अध्यक्ष महोदय, यह वही नीति है जो पहले की सरकारों को भी अपनानी चाहिए थी। उन सरकारों को जिनके शासनकाल में भारत ने सबसे भीषण आतंकी हमलों का सामना किया, जिनमें 2008 का मुंबई हमला आज भी हर हिंदुस्तानी के जहन में बैठा हुआ है, जिंदा है, एक न भूलने वाली त्रासदी के रूप में जिंदा है। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी किताब द कोलिशन ईयर्स में लिखा है, मेरे पास है भी वो, कोलिशन ईयर्स में लिखा है, जब मुंबई अटैक हुआ था, प्रणोदा ने लिखा है, जब मुंबई अटैक हुआ था, इंडिया हैड एविडेंस दैट द टेररिस्ट केम फ्रॉम कराची पोर्ट। पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स के बहाने पूरी दुनिया में को पूरी दुनिया में कोई मान नहीं रहा था। उन्होंने लिखा है, प्रणोदा ने, एंड आई कोट, amid heated debates within the cabinet, there was a demand for military intervention which I rejected. यह उन्होंने लिखा, मैंने नहीं लिखा, अनकोट। अध्यक्ष महोदय, भारतीय विदेश सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी अपनी किताब में इस बात की पुष्टि की है, जिनका नाम है अजय विसारिया, और वो शायद फॉरेन सेक्रेटरी थे, कि मुंबई हमले के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणोदा ने पूछा, व्हाट शुड बी डन। तो विदेश सचिव शिवशंकर मेनन जी ने सुझाव दिया कि भारत मोरदके में लश्कर तोयबा के मुख्यालय पर क्रूज मिसाइल से हमला कर सकता है। यह सुनकर प्रणोदा ने चश्मा उतारकर साफ किया और सभी अधिकारियों को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त कर दी। अध्यक्ष महोदय, उस समय की सरकार ने जो सही समझा वो किया, पर मैं मानता हूं कि अगर तब की सरकार ने भी 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 एयर स्ट्राइक जैसे निर्णायक और कठोर कदम उठाए होते तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कैलकुलस बदल सकती थी। एक पावरफुल और डिसाइसिव एक्शन पाकिस्तान और उनकी सेना के द्वारा इस 500 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ा डिसइंसेंटिव साबित हो सकती थी। अध्यक्ष महोदय, 2008 में मुंबई हमलों के बाद उस समय की सरकार ने सिर्फ बातचीत का मार्ग चुना था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह कोई आलोचना नहीं है अध्यक्ष महोदय, न उस सरकार की, न उस समय के प्रधानमंत्री की, और न ही उन नेताओं की। उस समय की लीडरशिप को जो सही लगा उन्होंने वह निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का भारत अलग सोचता है और अलग तरीके से काम करता है। हमारा मानना है कि आपका प्रतिद्वंदी आतंक को रणनीति बना चुका हो और बातचीत की भाषा नहीं समझता हो तो स्टैंडिंग फर्म एंड बीइंग डिसाइसिव के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत वह देश नहीं रहा जो पहले था। Two-day doziers have been replaced by decisive action. आज भारत सहता नहीं है, भारत जवाब देता है। अध्यक्ष महोदय, आज भारत आतंक की जड़ तक जाता है और उसे उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य रखता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को और देश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारी सेनाएं और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सब मिलकर, हम और ये सारे लोग सभी मिलकर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक होगा वह कदम उठाएंगे और उसके प्रति हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, यह समय एकजुट होकर अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और आत्मसम्मान की रक्षा के संकल्प को और
अधिक मजबूत करने का है। हमें यह याद रखना होगा कि हमारी सामाजिक और राजनीतिक एकता ही यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद को समर्थन देने वालों को यह स्पष्ट संदेश चला गया है कि भारत अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। आइए हम सभी दलगत भाव से ऊपर उठकर संघवरध्वम के मंत्र से प्रेरणा लेकर एक साथ खड़े हो जाएं और हम इस राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करें। यही हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। और इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया। आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और अपने सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। सबने शांतिपूर्वक श्री गौरव गोगोई राजनाथ सिंह ने अपना बयान दिया, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर है कश्मीर से, जहां पर पहलगाम हमले के आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। ऑपरेशन महादेव को लेकर बड़ी खबर है, 3 आतंकी ढेर किए गए। लेकिन जब इन आतंकियों के शवों की पहचान हुई तो उससे भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि पहलगाम हमले के आतंकी सुलेमान और यासिर मारे गए हैं। और इन दोनों आतंकियों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है कश्मीर में ऑपरेशन महादेव को लेकर। ऑपरेशन महादेव सेना ने चलाया और जब 3 आतंकी मारे गए, उनके शवों की पहचान की गई तो 2 वो दरिंदे निकले जिन्होंने पहलगाम की बैसरन घाटी में जो पर्यटक पहुंचे थे घूमने के लिए, उनके धर्म पूछकर गोली मारी थी। आतंकी सुलेमान और यासिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी कामयाबी सेना को मिली है, सुरक्षा बलों को मिली है और उन 2 आतंकियों को भी ऑपरेशन महादेव के तहत ढेर किया गया है जिन्होंने पहलगाम हमले में आतंकी घटना को अंजाम दिया था। देखिए, पहला जो आतंकी उसका नाम सुलेमान है, दूसरा आतंकी यासिर है। इन दोनों को भी आज सेना ने इनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। ऑपरेशन महादेव में इन दोनों को भी ढेर किया गया है। तो 3 आतंकी कुल मारे गए हैं ऑपरेशन महादेव में। उनमें से 2 आतंकी यासिर और सुलेमान भी हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। और उसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें पाकिस्तान को भारत ने सबक सिखाया। लेकिन लगातार यह सवाल बना हुआ था, यह सवाल विपक्ष की तरफ से भी लगातार पूछा जा रहा था कि जिन आतंकियों ने पहलगाम घटना को अंजाम दिया आखिर वो कब पकड़े जाएंगे या कब मारे जाएंगे। तो आज भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने उस सवाल का जवाब भी दे दिया है। और बड़ी खबर यह है कश्मीर से कि ऑपरेशन महादेव जब चला तो उन सब के बीच सुलेमान और यासिर नाम के 2 आतंकी भी मारे गए जो पहलगाम आतंकी घटना में शामिल थे। तो यह बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। कश्मीर में बड़ा ऑपरेशन हुआ, सफल ऑपरेशन हुआ और इस सफल ऑपरेशन में कुल 3 आतंकी मारे गए हैं जिनमें से यासिर और सुलेमान भी हैं। और ये वो 2 आतंकी हैं जो पहलगाम के आतंकी हमले को अंजाम देने वालों में से एक थे। 4 आतंकियों में से 2 आतंकी थे जिनको आज सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। और ये बड़ी खबर ऑपरेशन महादेव से सामने आई। जिस तरीके से लगातार और ऑपरेशन चला, इनको घेरा गया, इनको मारा गया। और हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से ये ऑपरेशन महादेव रहा, लेकिन इसकी सफलता की कहानी अब और बड़ी हो गई है क्योंकि जिन आतंकियों को लेकर सवाल उठ रहे थे, तलाश हो रही थी, आज उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से लगातार पिछले 15 दिनों के तैयारी के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो सराहनीय है। क्योंकि मैं बता दूं कि अवधेश, इस ऑपरेशन की तैयारी तकरीबन 15 दिन पहले से रची गई थी और 15 दिन से लगातार इन जंगलों के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन था वो जारी था। आज सुबह तड़के जब ऑपरेशन महादेव की शुरुआत की गई तो उसमें उस समय सुरक्षा बलों के पास जो जानकारी थी वो ये थी कि कम से कम 3 या 4 मिलिटेंट्स का एक ग्रुप घने जंगलों के बीच एक टेम्पररी हाइड आउट में छुपा हुआ है। जिसके बाद यहाँ पे सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेरे में लेकर एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने पहले ही फायर फाइट में 2 मिलिटेंटों को तो मार गिराया था, लेकिन 2 अन्य मिलिटेंट जो थे वो सुरक्षा बलों की गोलीबारी से बच के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ करते रहे। और जब तीसरे मिलिटेंट के मारे जाने की पुष्टि हो गई उसके बाद ही सुरक्षा बलों की तरफ से इस बाबत ज्यादा जानकारी साझा की गई, जिसमें यह बोला गया है कि सुलेमान के साथ यासिर जो है उसको मार गिराने में सुरक्षा बल कामयाब रहे, जबकि तीसरे मिलिटेंट की पहचान अबू हमजा के तौर पर की गई है। जबकि
अली नाम के एक चौथे मिलिटेंट के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी इस ग्रुप में शामिल था, लेकिन घटनास्थल पर उसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली। लेकिन सुरक्षा बलों का ये मानना है कि वो अभी भी इसी इलाके में छुपा हुआ है और इसीलिए ये जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन पहलगाम हमले में शामिल 2 मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है 3 महीने बाद ही सही, लेकिन जो सवाल उठ रहे थे कि आखिर पहलगाम हमले को अंजाम देने के बाद ये मिलिटेंट कहां गायब हो गए, उसका जवाब आज सुरक्षा बलों की तरफ से इस मुठभेड़ के बाद दिया गया है कि सुलेमान और यासिर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जब बिल्कुल आसिफ 3 महीने का इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन वो कामयाबी मिली। लेकिन जब ऑपरेशन महादेव आसिफ शुरू किया गया तो क्या उस ऑपरेशन को शुरुआत के दौरान ये जानकारी मिल गई थी या फिर इस बात के संदेह थे कि ये दोनों आतंकी भी इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं जिनके खिलाफ हम ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं, या जो हमारे सुरक्षा बल है ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं? देखिए अवधेश, सुरक्षा बलों ने लगातार जो है सुलेमान को ट्रैक करने के लिए उसके विभिन्न साथियों पर जो है दबाव बनाया हुआ था। सुलेमान का एक साथी जिसके बारे में ये बताया गया था एनआईए की तरफ से कि वो पहलगाम हमले के दौरान उस हमले में शामिल था, उसकी पहचान जो थी बशीर के तौर पर बताई गई थी, उसको सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से जो जानकारी मिली थी उसमें उसके जो पैटर्न था जाने का कि वो किन ट्रैक का इस्तेमाल करते, किन पहाड़ी इलाकों से होते हुए जाता है, तो उन पर लगातार जो ऑपरेशन किए गए थे और लगातार जो है उन जगहों पर ही सुरक्षा बल जा रहे थे जहां पर ये जानकारी मिल रही थी कि इन ट्रैक से सुलेमान पहले भी जा चुका है। मैं बता दूं कि मेरी दाईं साइड सोनमर्ग का इलाका है जहां पर जो टनल कंपनी थी वहां पे जो हमला हुआ था उसमें सुलेमान शामिल था, जबकि इन्हीं ट्रैक्स के जरिए यानी इन्हीं ऊंची पहाड़ियों के जरिए सुलेमान और उसके साथी पहलगाम तक पहुंचे थे। क्योंकि जो महादेव का ये इलाका है आगे जाके डगवन से मिलता है जो कि एक घाटी है, उसके आगे तारसर मारसर की जो प्रसिद्ध हाई ऑल्टीट्यूड झीलें हैं जहां जिनके जरिए से आगे जाके लिदरवट के रास्ते या आडू के रास्ते पहलगाम जाया जा सकता है। और इसी ट्रैक का इस्तेमाल जो सुलेमान किया था, इस बाबत जानकारी जो सुरक्षा बलों के पास थी उसी को आधार बनाते हुए ये ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे थे, चाहे वो त्राल का इलाका हो जो दक्षिण कश्मीर में पड़ता है, या फिर पहलगाम का इलाका हो, या फिर दक्षिण कश्मीर के अन्य इलाकों में भी ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। लेकिन खासतौर पर इन पहाड़ियों में पिछले 15 दिनों से जो ऑपरेशन जारी था उसका नतीजा ये आज की ये मुठभेड़ है जिसमें सुलेमान, यासिर और अबू हमजा को मार गिराने में सुरक्षा बल कामयाब हो गए हैं। और कहीं ना कहीं श्रीनगर में जो 18 मिलिटेंटों की सूची जारी की गई थी, जो एक्टिव मिलिटेंट्स थे, जो 18 के 18 विदेशी मिलिटेंट हैं, उनमें से 3 को तो सुरक्षा बल मार गिराने में कामयाब हुए हैं, जबकि हमजा के बारे में यह बताया जा रहा है जिसका नाम पहले भी आया, मूसा का नाम माफ कीजिए, जो सामने आ रहा था पहलगाम हमले के दौरान, वो इस इलाके से निकल गया है। जबकि अन्य मिलिटेंट्स के खिलाफ भी अब ऑपरेशन जो है वो और ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। लेकिन जो सुरक्षा बलों का कंसंट्रेशन था पहलगाम हमले में शामिल मिलिटेंट्स को मार गिराने का, इसीलिए सारे ऑपरेशन जो थे सुलेमान को ट्रैक करने के लिए ही चलाए जा रहे थे, जिसका कल्मिनेशन आज का ये मुठभेड़ है जिसमें सुलेमान, यासिर और अबू हमजा को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। अवधेश बिल्कुल। और आसिफ, जिस तरीके से भौगोलिक क्षेत्र है वो पूरा जहां ऑपरेशन चलाया गया, जिस तरीके से दुर्गम पहाड़ियां हैं, उसमें इस तरीके के ऑपरेशन बड़े कठिन होते हैं। आपने बताया कि 15 दिन से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी और अब वो जो प्लानिंग सफल हुई है तो ऐसे में ये सुरक्षा बलों के हौसलों को बड़ी बढ़ाने वाली साबित होगी। बिल्कुल अवधेश, देखिए भूगोल इसमें इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती था। हम जिस जगह पे खड़े हैं इसको फकीर गुजरी कहते हैं। ये इलाका श्रीनगर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है और पूरा पहाड़ी पे बसा हुआ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो इस एरिया को दिखाए कि ये पूरा का पूरा इलाका चढ़ाई है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बीच में घिरा हुआ ये इलाका है और इन्हीं घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच में जो सुलेमान था वो लगातार मूव कर रहा था। और जो तस्वीर हम अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जिसमें सुलेमान, यासिर के साथ साथ जुनैद और मूसा, जो 4 लोग हैं जो फोटोग्राफ लिया गया है, जो सुरक्षा बलों के पास हैं, हमारे पास भी हैं, स्क्रीन पे हम दिखा भी सकते हैं, वो यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर लिया गया था। इस बाबत भी अब जानकारी
जो है सुरक्षा बलों की तरफ से दी जा रही है। यानी फोटोग्राफ यहीं पे खींचा गया था, सुलेमान इसी ट्रैक का इस्तेमाल कर रहा था और लगातार इन्हीं पहाड़ियों के जरिए सोनमर्ग से पहलगाम और पहलगाम से आगे के अन्य जगहों पर भी उसकी मूवमेंट थी, उसके साथ जो मिलिटेंट्स थे उनकी मूवमेंट थी और उसके साथ जो यासिर है पिछले 6 महीने से उसके साथ लगातार जुड़ा हुआ था। और एक अन्य विदेशी मिलिटेंट जिसके बारे में सुरक्षा बलों की तरफ से जो जानकारी हमारे पास आई है कि एक चौथा मिलिटेंट अली जिसका नाम बताया गया था, वो हाल फिलहाल के दिनों में ही घुसपैठ करके आया है पाकिस्तान से सरहद पार करके। कब आया था इस बाबत तो जानकारी नहीं है, लेकिन श्रीनगर में चंद महीने पहले ही वो अंदर आया था और जो सुलेमान के ग्रुप में के साथ मिलकर इन्हीं पहाड़ियों में जो है वो लगातार घूम रहा था। और आज जो तीसरा मिलिटेंट मारा गया है उनमें अबू हमजा तो है लेकिन अली नहीं मिला है, इसीलिए सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए इसको घेरा और ज्यादा टेढ़ा कर दिया है। क्योंकि बिल्कुल, तो ये ऑपरेशन बड़ी कामयाबी लेकर आए। एक बार और से बता देते हैं, बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले में शामिल सुलेमान और यासिर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। 15 दिनों से ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी और जिन ट्रैक्स का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया जा रहा था उनको ट्रैक किया गया। चौथे आतंकवादी की तलाश जारी है। तो ये पूरी जो तस्वीर बनी है इन सब के बीच से बड़ी खबर यह है कि मारे गए जो 3 आतंकी इनकी पहचान हुई। तब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसमें शामिल सुलेमान और यासिर को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज राजपूत भी जुड़ गए हैं। आसिफ के पास जा रहे हैं। आसिफ, जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर बनी है, जिस तरीके से पूरा महादेव ऑपरेशन चला है, इन तीनों आतंकियों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किस तरीके से इन्हें ट्रैक किया गया। एक लंबा वक्त लगा इनको ट्रैक करने में और इनके नाम क्या क्या थे और पूरा ऑपरेशन कैसे चला। अवधेश, देखिए सुलेमान के बारे में ये बताया गया है मूसा के साथ ये दोनों जो है पाकिस्तान के पूर्व एसएसजी कमांडो हैं और ये ही दोनों जो है पूरा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चला रहे थे। सुलेमान के बारे में बता दें कि वो उसके तकरीबन 2 साल का समय हो गया है जम्मू कश्मीर में सक्रिय। इससे पहले वो पुंछ राजौरी के इलाके में सक्रिय था। वहां पे कई वारदात को करने के बाद वो पीर पंजाल पार करके कश्मीर घाटी में आया था और यहाँ पे सक्रिय हो गया था। पहले दक्षिण कश्मीर के विभिन्न इलाकों में सक्रिय होने के बाद वो मध्य कश्मीर यानी श्रीनगर के इस इलाके में आकर बस गया था और यहीं से अपने ऑपरेशन चला रहा था। सुलेमान के साथ जो अन्य साथी उसके मिले हुए थे, जिनमें चाहे यासिर हो या फिर अभी अबू हमजा हो या अली हो या फिर मूसा जिसकी बात आ रही है, वो भी इन इलाके में सक्रिय था। और जो खुफिया एजेंसियों की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि श्रीनगर शहर यानी श्रीनगर शहर और श्रीनगर शहर के आसपास के इन इलाकों में तकरीबन 18 विदेशी मिलिटेंट हैं जो सक्रिय हैं और खास तौर पर 10 के बारे में यह बताया गया था कि वो इन्हीं पहाड़ियों में सक्रिय हैं और सुलेमान उनका लीडर था। और मूसा के कश्मीर श्रीनगर से दक्षिण कश्मीर वापस चले जाने के बाद सुलेमान ही यहाँ के पूरे ऑपरेशंस देख रहा था और जिस तरीके से बड़े ऑपरेशन सुलेमान के जो है सुरक्षा बलों की तरफ से डाले गए थे, उनमें सबसे प्रमुख जो हमला था वो टनल कंस्ट्रक्शन कंपनी में सितंबर पिछले साल जो है हमला था जिसमें 7 मजदूर और एक डॉक्टर की मृत्यु हो गई थी। उसके तो कुछ दिन बाद ही अक्टूबर में गुलमर्ग में सेना के एक वाहन पर हमला किया गया जिसमें 2 सेना के जवान जो है मारे गए थे, एक पोर्टर भी मारा गया था। उस हमले में भी जो पहली बार है कि गुलमर्ग में एक आरपीजी का इस्तेमाल किया गया था, यानी शोल्डर फायर्ड रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड आरपीजी से उस गाड़ी पे हमला किया गया था। हालांकि वो जो रॉकेट था वो पेड़ में जाके लगा था, गाड़ी में नहीं लगा था। लेकिन उसके बाद से ही लगातार जो है सुलेमान जो गुलमर्ग से वापस श्रीनगर आया और श्रीनगर से इन्हीं पहाड़ियों के जरिए वो पहलगाम तक पहुंचा और पहलगाम में बैसरन में जिस तरीके से एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया, एक बड़ी वारदात की गई जिसमें 26 लोग, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय युवक था, उनकी हत्या कर दी गई। जिसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर पर हमले किए गए। दोनों देश जंग के मुहाने तक आ गए थे सिर्फ इस वजह से कि सुलेमान पिछले 6 से 8 महीने से लगातार कश्मीर घाटी में बड़े ऑपरेशंस करके सुरक्षा बलों और आम लोगों को निशाना बना रहा था और कहीं ना कहीं यहां पे एक बड़े नेटवर्क को बनाने में कामयाब हो गया था। उन 18 में से 3 को तो सुरक्षा बलों ने अब मार गिराया है। अभी भी
15 विदेशी मिलिटेंट्स के श्रीनगर के आसपास के इलाकों में सक्रिय होने की बात है, जिनमें से 2 के बारे में ये जानकारी है कि वो शायद श्रीनगर से भाग के अब दक्षिण कश्मीर के किसी इलाके में चले गए हैं, लेकिन कम से कम 13 मिलिटेंट ऐसे हैं जो श्रीनगर शहर के आसपास के जंगल के इलाके में फंसे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो श्रीनगर शहर के बिल्कुल इलाके में चुनौतियां भी लगातार बनी हुई है, लेकिन बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को मारा गया है, जिनमें से 2 आतंकी यासिर और सुलेमान है जो पहलगाम अटैक में शामिल थे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज राजपूत भी जुड़ गए हैं। नीरज जी, ये कितनी बड़ी कामयाबी है और जिन चुनौतियों का जिक्र आसिफ कर रहे हैं उनसे पार पाने की दिशा में ये बड़ा और सफल कदम है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा अवधेश। बहुत बड़ी कामयाबी ये भारतीय सेना को मिली है। भारतीय सेना को इस बारे में जानकारी मिल पाई थी कि यहाँ पर मूवमेंट देखी गई है टेररिस्ट की, और अगर आप देखेंगे तो ये डाचीगाम जो है, ये जो इलाका है श्रीनगर के बेहद करीब वाला इलाका है, बहुत हाई रिजेस है, इसीलिए ऑपरेशन महादेव नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक चोटी का नाम महादेव नाम है और इसीलिए इसको ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया। 2 आतंकी कम से कम कन्फर्म मारे गए हैं जो कि पहलगाम हमले में शामिल थे। ये इस बारे में जानकारी मिल चुकी है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अभी स्टेटमेंट चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, संसद में चल रहा है, लोकसभा में चल रहा है। जैसे ही ये खत्म होता है उसके तुरंत बाद ही भारतीय सेना और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ साझा बयान जारी करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन हमें जो जानकारी मिल पाई है, जैसी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाई थी, कल ये जानकारी मिल पाई थी कि इस तरह से टेररिस्ट की मूवमेंट देखी गई है। टेररिस्ट इन इलाकों में, ये लिडवास और महादेव 2 चोटियां हैं डाचीगाम नेशनल पार्क में, वहाँ पर ये देखे गए थे। उसके बाद ही वहाँ पर लॉन्च किया गया ऑपरेशन। हमें ये भी जानकारी है कौन सी पैरा एसएफ की यूनिट थी, लेकिन हम सुरक्षा कारणों से नहीं बताएंगे। लेकिन पैरा एसएफ कमांडोज को खासतौर से इस इलाके में भेजा गया, जिनको इस तरह के जंगल में और हाई रिजेस में ऑपरेशन करने की महारत हासिल है, इसीलिए उनको वहाँ भेजा गया था। और ये जो जानकारी मिल पाई कि ये कई दिनों से यहाँ पर इस जंगलों में रह रहे थे, ऊंचाई वाले इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर कोई रिहायशी इलाका नहीं है। इनको ऐसा लगता था कि ये पहलगाम हमले के बाद यहाँ पर आकर छिप सकते, भागते फिर रहे थे। लेकिन इस जगह पर जहाँ पर इन्होंने एक मेकशिफ्ट टेंट लगाया हुआ था, पन्नी के ढककर, और वहीं पर ये रहते थे। खाने पीने का सामान भी इनके पास से मिला है, हथियार भी इनके पास से मिले हैं, जिनके ज़रिए ये आतंकी हमलों को अंजाम देते थे। तो अभी इसके बारे में खुद भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की जाएगी और बताया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया भारतीय सेना ने, खासतौर से हमारे देश के सुरक्षा बलों ने 3 महीने बाद जाकर जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल को इनमें से जो 2 आतंकी थे उन्होंने ही पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। हाई वैल्यू टेररिस्ट, हाई वैल्यू टारगेट से भारतीय सेना के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि जिन्होंने इस आतंकी हमले को, नरसंहार को अंजाम दिया है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और आज ये बड़ी कामयाबी मिल पाई है, जबकि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दे रहे हैं। खुद जो गृह मंत्री अमित शाह है वो इस पहलगाम हमले को लेकर अपना बयान जारी करेंगे। उस वक्त ये खबर आई है कि भारतीय सेना ने मार गिराया है 3 आतंकियों को, जिनमें से 2 कंफर्म्ड हैं कि वो पहलगाम हमले में शामिल थे। बिल्कुल। और नीरज जी, जो सुलेमान और यासी के बारे में जानकारी मिल रही है कि ये पाकिस्तान के पूर्व एसएसजी कमांडो थे, क्या यही वजह है कि इतने वेल ट्रेंड थे कि इनको पकड़ने में, इनको ट्रैक करने में 3 महीने का वक्त लगा? हालांकि बच नहीं पाए, लेकिन जो इनकी पाकिस्तानी कमांडो ट्रेनिंग है वो इनको इन भौगोलिक क्षेत्रों में अभी तक मजबूती दे रही थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा अवधेश। ये जो आतंकी हैं, ये पाकिस्तान की जो सेना प्रमुख हैं असीम मुनीर, उनके ही ये भाड़े के सैनिक हैं। उन्हीं की सेना के जो एसएसजी है, स्पेशल सर्विस ग्रुप, जैसे हमारी भारतीय सेना की पैरा एसएफ है, ठीक वैसे ही पाकिस्तानी सेना की एसएसजी ग्रुप है, उसके ये स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं, वहाँ पर काम कर चुके थे। हालांकि कहते हैं कि ये पहले काम करते थे, अब रिटायर, लेकिन सच्चाई यही है कि ये एसएसजी कमांडो थे, जिसके बारे में अभी आसिफ भी जानकारी दे रहे थे। ये पाकिस्तानी सेना के जो कमांडोज हैं, इनको आतंकियों की भेष में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, उन्होंने ये भारत भेजा था ताकि कश्मीर में जाकर जो है वो एक बड़े हमले को अंजाम दे सकें, ताकि कश्मीर, जो कि पिछले हम लोग देख रहे थे 2019 के बाद से, 370 हटने के बाद से शांति लगभग आ गई थी, मुख्य धारा में शामिल हो रहा था, कश्मीर घाटी शामिल हो रही थी, पूरा जम्मू कश्मीर हो रहा था, विकास की लहर बह रही थी, उसमें इन्होंने खलल डालने के लिए इन एसएसजी कमांडोज को और आतंकियों को, खासतौर से लश्कर तैयबा के आतंकियों को, जिनको TRF का नाम दिया गया था, रेजिस्टेंस फोर्स का, ताकि लश्कर तैयबा पर किसी को शक न हो, उनको यहाँ भेजा गया असीम मुनीर द्वारा। हमने देखा ही था कि हमले से पहले किस तरह से जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर का जो बयान आया था, उन्होंने कितना बड़ी स्पीच दी थी, भड़काऊ भाषण दिया था भड़काने के लिए, और उसके बाद ही 22 अप्रैल को इन आतंकियों ने
बड़ा नरसंहार किया पहलगाम में, जब वहाँ पर इन्होंने टूरिस्ट को मौत के घाट उतारा। कोल्ड ब्लडेड मर्डर इन्होंने जो है पास से करीब से उनका धर्म पूछकर मारा था। इसलिए बहुत जरूरी था कि इन आतंकियों को खात्मा किया जाए। हालांकि बहुत वेल ट्रेंड था, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि एक पैराएसएफ कमांडोज हैं, एसएसजी के कमांडोज हैं ये, उनकी जो स्पेशल फोर्सेज हैं। इसीलिए इनको जंगल में, इन ऊंचाई वाले इलाकों में, पहाड़ों में रहने का इनको पूरी तरह से अभ्यस्त थे। इसीलिए 3 महीने से ये चकमा देते आ रहे थे सुरक्षा बलों को। कई बार ऐसा लगा था कि सुरक्षा बल, हमारी जो सेना है वो इनके करीब पहुंच चुकी है, लेकिन ये हर बार वहां से चकमा देकर निकल जाते थे। कहीं पर इनको जो है शुरुआत में इनको स्थानीय लोगों का कुछ की मदद मिली थी, लेकिन उसके बाद ये पूरे इस जंगल में, दाचीगाम का जो नेशनल पार्क है, यहाँ पर ये ऊंचाई वाले इलाकों में घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि यहाँ पर आतंकी घूम रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं कुछ दिनों से, भारतीय सेना ने इसमें ऑपरेशन लॉन्च किया और उसके बाद इन तीनों आतंकियों को आज जो है मार गिराया गया। बिल्कुल, तो देखिए पहलगाम हमले की जो तस्वीरें थी उसके बाद की वो भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो यात्री पहलगाम की बैसरन घाटी में पहुंचे थे, उन्हें अपनों को मरते हुए उन्होंने देखा था, किस तरीके से धर्म पूछकर गोली मारी थी। लेकिन वो जो 2 आतंकी थे, उनमें से सुलेमान और यासिर, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है। हमारे साथ लगातार आसिफ भी बने हुए हैं। आसिफ, जैसा कि आपने बताया कि इन दोनों को ढेर किया गया है, लेकिन अभी भी श्रीनगर के आसपास लगभग 13 और दक्षिण कश्मीर में 2 जो खूंखार आतंकी हैं उनका मूवमेंट चल रहा है। उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा क्या? किस तरीके से उस ऑपरेशन को लेकर आगे बढ़ेगी सेनाएं, सुरक्षा बल? बिल्कुल अवधेश, देखिए जितने भी मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ जो सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी रहते हैं, लेकिन कभी न कभी सुरक्षा बलों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कौन से मिलिटेंट को पहले निशाना बनाया जाए, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद लगातार सरकार और सुरक्षा बलों पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर पहलगाम हमले को अंजाम देने के बाद हमलावर कहाँ गए और क्यों वो सुरक्षा बलों की पहुंच से बाहर है। इसीलिए जो पूरे का पूरा कंसंट्रेशन था वो सुलेमान और उसके ग्रुप पर था, जो पिछले 15 दिनों से लगातार जो सुरक्षा बल थे महादेव पहाड़ी के आसपास वाले जंगल के इलाके, ऊंची पहाड़ियों में जो ऑपरेशन है वो लगातार कर रहे थे। और आज सुबह जब सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि पुख्ता तौर पर 3 से 4 मिलिटेंट इस जंगल में छुपे हुए हैं, तो स्पेशल फोर्सेस की टीम यहां पे पहुंची, उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 3 मिलिटेंटों को तो सुरक्षा बल मार गिराने में कामयाब रहे। एक के बारे में आशंका ये है कि वो हो सकता है कि गोलीबारी के बीच भागने में कामयाब रहा हो, इसीलिए इस ऑपरेशन को और ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। लेकिन जो अन्य सक्रिय मिलिटेंट हैं उनके खिलाफ भी सुरक्षा बल लगातार जो है ऑपरेशन करते रहे हैं, लेकिन चूंकि वो एक जगह पे किसी एक हाइड आउट पे नहीं रह रहे हैं, किसी तरीके की कोई वारदात नहीं कर रहे हैं, आम लोगों के बीच में छुपे हुए हैं, तो इसीलिए उन तक पहुंचने में सुरक्षा बलों को समय तो लग रहा है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी इस बाबत भी पूरी संभावना है, क्योंकि सुलेमान के मारे जाने के बाद अब जो सुरक्षा बलों का जो कंसंट्रेशन है, जो उनकी नजर है वो अन्य उन 13 मिलिटेंट्स की तरफ होगी जो श्रीनगर के आसपास के इलाकों में जो है इस समय मौजूद होने की खुफिया जानकारी उनके पास है, जिनमें 3 के बारे में यह बताया गया है कि वो श्रीनगर के पुराने शहर के इलाके में घूम रहे हैं, जिनमें जकुरा, नौहटा, खानियार वाले इलाके उनमें देखे गए हैं। श्रीनगर के ऊपर वाले इलाके यानी सिविल सिटी में, सिटी सेंटर में, नौगाम के इलाके में आसपास 2 मिलिटेंट्स को देखा गया है, उनकी जो साइटिंग्स की खबर मिली है, जबकि अन्य मिलिटेंट भी श्रीनगर शहर के आसपास के जो बाहर के इलाके हैं, जिनमें हारवन हो, दाचीगाम हो, फकीर गुजरी जैसे इलाके हो, जो कि बाहर वाला आउटर पेरिफेरल है, इन पहाड़ों से जो श्रीनगर शहर का जो बाउंड्री बनता है, इस इलाके में वो छुपे हुए हैं और यहीं से वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है कनेक्टेड है पहाड़ियों के जरिए, और यहां से आप बांडीपुर भी जा सकते हैं, गांदरबल भी जा सकते हैं, या फिर दूसरे साइड आप पुलवामा, त्राल, पहलगाम होते हुए, कोकरनाग होते हुए पीर पंजाल की पहाड़ी क्रॉस करके डोडा तक पहुंच सकते हैं। यानी ये पूरे पहाड़ियों में जो रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बाबत भी जो जानकारी दे रहे हैं कि इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि जो भी मिलिटेंट अब कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में जो सक्रिय है, वो माउंटेन वॉरफेयर
वारफेयर में ट्रेन किए गए हैं और वो ज़्यादातर शहरी इलाकों में आने से बचते हैं, क्योंकि शहरी इलाकों में खबर जल्दी मिलकर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन होते हैं। इसीलिए वो जंगल के इलाके में रहकर यहीं पे सक्रिय रहकर सुरक्षा बलों को एंगेज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सीधे मुआरके से, सीधे एनकाउंटर से बचते हुए ऐसे ऑपरेशंस में सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं जहां पे उनको भागने का मौका मिलता है। जिस तरीके के ऑपरेशन, चाहे वो पुंछ राजौरी हो, डोडा किश्तवाड़ भदरवा हो या फिर कठुआ में हुआ हो, जिसमें सुरक्षा बलों को तो नुकसान हुआ है लेकिन आतंकी जो है वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उसके पीछे यही रणनीति, यही ट्रेनिंग और जिसका सबूत श्रीनगर के आसपास के इलाके में भी सक्रिय इन 13 मिलिटेंट्स की तरफ से दी जाने वाली सुरक्षा बलों को चुनौती भी माना जाता है कि उनकी जो ट्रेनिंग है वो खास तौर पर माउंटेन वारफेयर के लिए दी गई है। इसीलिए वो शहरी इलाकों में ना आते हुए पहाड़ी इलाकों में ही अपना समय ज्यादा बिता रहे हैं और सुरक्षा बलों के साथ कभी कभी एनकाउंटर होते हैं तो वो भाग निकलने में कामयाब होते हैं। पंजाल का जिक्र किया या फिर जैसा कि नीरज जी महादेव चोटी लिटबास की बात कर रहे थे, ये वो पहाड़ियों वाले इलाके हैं या घने जंगलों पहाड़ों वाले इलाके हैं जो इनके पनाहगाह बनते हैं, इसीलिए ऑपरेशन थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। निसंदेह ही देखिए 12 किलोमीटर हम जिस जगह पे खड़े हैं यहां से 12 किलोमीटर दूर जो है ये मुठभेड़ हुई थी, लेकिन चूंकि ये संकरी चढ़ाई है सारा, यहां से आगे फिर पहाड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है और पहाड़ी चढ़ाई पे चढ़ने में समय लगता है। ये 12 किलोमीटर पार करने में आम आदमी को तो 5 से 6 घंटे का समय भी लग सकता है, जबकि सुरक्षा बलों को जो ट्रेनिंग मिलती है उसमें 3 से 4 घंटे के बीच में वो ये पार कर लेते हैं। जबकि जो मिलिटेंट इन इलाकों में घूमते रहते हैं वो इतने ज्यादा इन इलाकों से जो फेमिलियर होते हैं कि वो 2 घंटे में ही ये 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो पूरा कर लेते हैं। यानी अगर इस समय भी कोई मिलिटेंट इस पहाड़ी की चोटी पर हो और अगर यहां से सुरक्षा बल उनकी तरफ चढ़ने की कोशिश करे, जब तक सुरक्षा बल उस जगह पे पहुंचे जहां पे ये मिलिटेंट होंगे, वो अपनी तेजी के साथ उससे आगे तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर तक निकल जा सकते हैं जब तक सुरक्षा बल उस जगह पे पहुंचे। इसी बात का फायदा उठाते हुए जो माउंटेन्स में ऑपरेशंस होते हैं वो सटीक जानकारी के आधार पर ही किए जा रहे हैं, चाहे उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का इस्तेमाल हो, ड्रोन का इस्तेमाल हो या रात के समय थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल हो, जिससे ये पिन पॉइंट किया जा सके कि किस इलाके में ह्यूमन मूवमेंट देखी गई है, क्या वो हथियारों के साथ लैस हैं या फिर बिना हथियारों से इन इलाकों में घूमने वाले चरवाहे हैं या गांव वाले हैं जो इन जंगलों में जाते रहते हैं, या फिर हथियार बंद आतंकी हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाना है। और उसके बाद भी ऑपरेशन को प्लान करके ही एग्जीक्यूट किया जा सकता है, क्योंकि ये इस तरीके का टेरेन है कि जब तक सुरक्षा बल उस जगह पे पहुंचे जहां पे साइटिंग हुई है, जो मिलिटेंट है वो वहां से निकलकर किसी और जगह तक पहुंच गए होंगे, जबकि सुरक्षा बलों के हाथ वहां पे कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए सटीकता के साथ ही ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। समय लग रहा है और समय लगने के पीछे भी कारण यही है कि ज्यादातर ऑपरेशन जंगल वाले इलाके, ऊपरी वाले इलाके और पहाड़ियों के बीच में ही हो रहे हैं। इसीलिए समय के साथ जो सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को चलाते हैं और ये सुनिश्चित करते हुए कि सुरक्षा बलों को कम से कम नुकसान उठाना पड़े ऐसे ऑपरेशन करने में। बिल्कुल, और इस बीच बड़ी कामयाबी मिले। आसिफ हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर से बड़ी खबर बता देते हैं, 3 तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था और आज 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, यासिर और सुलेमान। और एक बार फिर से रुक करते हैं लोकसभा की कार्यवाही का, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा चल रही है और इस वक्त गौरव गोगोई संबोधित कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। श्री रमाशंकर राजभर। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सदन में चर्चा चल रही है ऑपरेशन सिंदूर पर और 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन बड़ी कामयाबी का आज दिन इसलिए है क्योंकि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 2 आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के तहत आज ढेर किया गया है, यासिर और सुलेमान। पहली तस्वीर आप देखिए सुलेमान की है, दूसरी तस्वीर यासिर की है। लगभग 15 दिनों से जो सुरक्षा बल हैं वो इन्हें ट्रैक कर रहे थे। हालांकि इनको 3 महीने से पकड़ने की कोशिश चल रही थी। 96 दिन हो चुके हैं पहलगाम हमले के, लेकिन बीते 15 दिनों से इन पर इनके हर मूवमेंट
मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी और जो पुख्ता जानकारी मिली, ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ महादेव चोटी पर और सुलेमान यासिर को ढेर किया गया है। 3 आतंकियों को मारा गया है आज। एक आतंकी के अभी भी इस टेरेन में छुपे होने की जानकारी मिल रही है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इनको अंजाम तक पहुंचाया गया। तो बड़ी खबर यह है कि पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ था, पर्यटकों को बैसरन घाटी में मारा गया था, उस आतंकी हमले के 2 आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के तहत ढेर कर दिया गया है। कुल 3 आतंकी महादेव ऑपरेशन में मारे गए हैं। बीते 15 दिन से इन्हें ट्रैक किया जा रहा था और इन्हें अंजाम तक पहुंचाया गया है। और दूसरी तरफ आज ये देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इन्हें जो मारा गया धुंधली तस्वीरें हैं, लेकिन 3 आतंकी कुल ऑपरेशन महादेव में मारे गए हैं, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण सफलता है यासिर और सुलेमान, जो कि ऑपरेशन जो चला पूरा ये पहलगाम आतंकी हमले में ये दोनों शामिल थे। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के पूर्व एसएसजी कमांडो ये रहे हैं। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये दुर्गम क्षेत्र है, इसमें उस घटना को अंजाम देने के बाद से ये गायब हो गए थे। इनको लगातार तलाशने की कोशिश की जा रही थी और आज ऑपरेशन महादेव के तहत बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को। 3 आतंकियों को मारा गया है, जिनमें से 2 आतंकी वो हैं जो पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले थे। उनका नाम यासिर और सुलेमान है और इन तीनों आतंकियों को ढेर किया गया। जब इनकी शिनाख्त की गई तब यह बात स्पष्ट हुई कि इसमें यासिर और सुलेमान भी हैं। हालांकि ऑपरेशन जो महादेव है, इसे जब शुरुआत किया गया उससे पहले इस बात का संदेह था, इस बात की आशंका थी कि इसमें सुलेमान हो सकता है। फिलहाल इस पूरे इलाके में सुलेमान ही आतंकी गतिविधियों को लीड कर रहा था। तो ये बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आतंकियों के शव है यहां पर, इनमें से यासिर और सुलेमान है, जिनको ऑपरेशन महादेव के तहत ढेर किया गया है। तो देखिए, पहला आतंकी है जो सुलेमान, उसका नाम है, दूसरा यासिर है। यासिर भी उसके साथ लगातार लगा रहता था और इन दोनों आतंकियों को आज ढेर किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले में ये दोनों भी शामिल थे। इन्होंने गोली मारी थी, जो पर्यटक थे उनको धर्म पूछकर नृशंस हत्याएं की गई थी। तो कुल मिलाकर 96 दिन बाद पहलगाम हमले का बदला लिया गया है उन आतंकियों से जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। आसिफ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आसिफ के पास भी जाएंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन चला वो किस तरीके से आगे बढ़ा। आसिफ, जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन चल रहा था, बीते 15 दिन से प्रमुख रूप से टारगेट बने हुए थे, तो ये ऑपरेशन महादेव अभी भी जारी है या फिर कुछ और आतंकी है जो इसके दायरे में है, ऑपरेशन चलता रहेगा? अवधेश, देखिए, सुलेमान के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो लगातार जो है गुलमर्ग हमले के बाद से ही शुरू थे। उसके बाद जब टनल हमला हुआ, उसके बाद सुलेमान का नाम एक बार फिर सामने में आया। उसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सुरक्षा बलों के पास आ गया था। तो उसके तुरंत बाद जब पहलगाम वाला हमला हुआ था, उसके बाद सुरक्षा बलों का पूरा फोकस सुलेमान को ट्रैक करने पर ही था। उसको ट्रैक करने के लिए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था, कुछ से पूछताछ की गई। चूंकि एनआईए भी दूसरे तरफ से जांच कर रही थी, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी अपनी तरीके से काम कर रहा था, लेकिन सेना की जो राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट एक और स्पेशल फोर्सेस की एक यूनिट लगातार श्रीनगर के आसपास के जंगलों में उसको ढूंढ रहे थे, क्योंकि शंका यही जताई गई थी कि पहलगाम हमले को अंजाम देने के बाद वो एक बार फिर से जो पहाड़ी है लिदरवट, तारसर, मारसर वाली, उसके जरिए श्रीनगर के आसपास के अपने जो खुफिया ठिकाने हैं उसमें आ गया है। इसीलिए लगातार में आ रहे थे और इनको ढूंढा गया। आसिफ हमारे साथ बने रहिए, नीरज भी लगातार महादेव के आसपास के। नीरज जी, जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ, सफल ऑपरेशन रहा, सुलेमान यासिर को मारा गया, लेकिन एक बड़ी चुनौती इस बात की है कि इनको जो सपोर्ट मिल रहा है लोकल स्तर पर, उस सपोर्ट को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए। पहलगाम हमले के बाद कई घरों को विस्फोटक से उड़ाया गया था जो आतंकियों की मदद कर रहे थे, लेकिन ये चुनौतियां भी बनी हुई हैं। ये चुनौती बनी हुई है और हमने खुद देखा था, जैसे आपने बताया कि जो सपोर्ट मिल रही थी, बड़ी संख्या में जो लोग थे पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में, खासतौर से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, उनको वहाँ पर उनके खिलाफ धरपकड़ की गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने की थी उनके खिलाफ, उनके घरों को भी हमने देखा था, ध्वस्त कर दिया गया था। तो एक बड़ा नेटवर्क की बहुत ज़रूरत थी कि आखिरकार किस तरह से ये जो आतंकी हैं यहाँ पर ये सस्टेन कैसे करते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं, वो बहुत ज़रूरी था। इसीलिए जैसे ही पहलगाम हमला हुआ था, जैसे ही इन आरोपियों को चिन्हित किया गया था, इनके जो सपोर्ट सिस्टम था उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया गया था, उनको तबाह किया गया, नष्ट किया गया, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा किया गया, सुरक्षा बलों द्वारा किया गया। लेकिन सबसे बड़ी कोशिश यही थी कि इन आतंकियों को, जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया था, पहलगाम के नरसंहार को अंजाम दिया था, उनको कैसे ढूंढा जाए, उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए।
उसके लिए ही पूरी भारतीय सेना की जो चिनार कोर है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ये लगी हुई थी कि किस तरह से इनको न्यूट्रलाइज किया गया। और जैसी ही जानकारी मिल पाई, बहुत सटीक जानकारी थी कि ये कुछ आतंकियों को देखा गया है, इस इलाके में देखा गया है जो लिडवास और महादेव का जो इलाका है यहाँ पर दाचीगाम नेशनल पार्क में। तो उनके बाद ही जो राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं उनको लगाया गया ताकि इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अवधेश, ये जो आतंकी हैं इनमें जो 2 मारे गए हैं, जो इनमें से कम एक तो आतंकी जो है कन्फर्म्ड है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नेशनल है। इसीलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान लगातार ये इस बात को कह रहा था कि कैसे इस हमले को, यानी कि जो पहलगाम हमला हुआ है उसमें कैसे भारत जो है पाकिस्तान का नाम ले रहा है, जबकि आतंकी पकड़े ही नहीं गए हैं या फिर उनको मारा नहीं गया। लेकिन अब भारत जो है दुनिया के सामने बता सकता है कि ये जो हमला था, जो पहलगाम का नरसंहार था, ये पाकिस्तान ने ही इसको अंजाम दिलाया था। पाकिस्तान की सेना, चाहे फिर वो उनके जो एसएसजी कमांडोज हों या फिर जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उसने किस तरह से लश्कर तैयबा के साथ मिलकर जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फोर्स बनाई गई थी ताकि लोकल सपोर्ट लिया जाए, उन सब के साथ मिलकर किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया था। और क्योंकि अब तो अमेरिका भी मान चुका है कि टीआरएफ द रेजिस्टेंस फोर्स कोई अलग ग्रुप नहीं है, कोई स्थानीय ग्रुप नहीं है, वो एक लश्कर तैयबा का ही फ्रंट है, ताकि दुनिया के सामने लश्कर तैयबा का नाम ना आए, इसलिए उस फ्रंट को बनाया गया था, द रेजिस्टेंस फोर्स को। इन दोनों ने ही मिलकर इस पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। ये बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के लिए, सुरक्षा बलों के लिए और भारत के लिए है। जिन आतंकियों ने इस पहलगाम हमले को अंजाम दिया था उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, और इसीलिए इस जो ऑपरेशन महादेव जो लॉन्च किया गया था, इसको आज सुबह ही जब जानकारी मिल पाई थी, हालांकि कल ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि ये आतंकी यहाँ पर घूम रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद ही सुबह में जिनसे कांटेक्ट हुआ और उसके बाद ही कुछ घंटों में ही ये खबर आ गई कि 3 आतंकियों को मारा गया है, जिनमें से सुलेमान, यासिर और एक अबू हमजा का नाम आया है। ये 3 आतंकी हैं, 2 कम से कम कन्फर्म हैं जो कि पहलगाम नरसंहार में शामिल थे। बहुत बड़ी कामयाबी ये भारतीय सेना को मिली है, सुरक्षा बलों को मिली है। अब भारत जो है पाकिस्तान को सीधे नील कर सकता है कि पाकिस्तान ने ही इस पहलगाम नरसंहार को अंजाम दिया था। बिल्कुल नीरज जी, जिस तरीके से आपने कहा कि पाकिस्तान इस बात का जिक्र कर रहा था कि आखिर भारत हमारा नाम ऐसे कैसे जोड़ रहा है, इन आतंकियों को ढेर किए जाने के बाद वैश्विक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर किस तरीके की मजबूती भारत को मिलने जा रही है, और ये जो पूरा घटनाक्रम जो सामने आया है, इसको अब भारत किस तरीके से दुनिया के सामने रखेगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि लगातार इस बात का सवाल खड़े कर रहा था पाकिस्तान की जब जो आतंकी हैं जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया है वो ही नहीं पकड़े गए हैं, तो भारत कैसे इल्ज़ाम लगा रहा है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान ने इस हमले को अंजाम दिया है। लेकिन अब ये साफ हो चुका है, क्योंकि जो सुलेमान है वो एक पाकिस्तानी नागरिक है, आतंकी है, जो पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडो है, एसएसजी कमांडो है। वो हालांकि कहने के लिए पूर्व कमांडो है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी भी पाकिस्तानी सेना का ही हिस्सा था। जब पाकिस्तानी सेना के कमांडोज जो एसएसजी कमांडोज हैं उनको जब लॉन्च किया जाता है इन आतंकी संगठनों में, या जैश ए मोहम्मद हो, खासतौर से लश्कर तैयबा में किया जाता है, तो उनको जो रिटायर्ड दिखा दिया जाता है कि वो सेना छोड़ चुके हैं। लेकिन सेना छोड़ते नहीं है, वो दरअसल पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आईएसआई का जो पूरा एक नेटवर्क है आतंकियों को पलने पोसने का और भारत में प्रॉक्सी वॉर छेड़ने का, उसका ही हिस्सा है। अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, सीधा वॉर है, ये बिल्कुल साफ कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत कर चुका है। ऐसे में अब जब अमेरिका ने भी टीआरएफ को लश्कर तैयबा का ही फ्रंट माना है, तो अब भारत का पक्ष जो है मजबूत हो गया है वैश्विक स्तर पर। अब भारत बता सकता है कि किस तरह से जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उन्होंने इन आतंकियों के जरिए, अपने पूर्व कमांडो के जरिए ही पहलगाम नरसंहार को अंजाम दिया था। बिल्कुल नीरज जी, अब जब पूरी तरीके से पूर्व कमांडो की बात सामने आ गई, ये स्पष्ट हो गया कि पूर्व कमांडो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल था, उसको ढेर भी कर दिया गया, तो ये जो स्थिति है, क्या जब सिक्योरिटी काउंसिल की बात होगी या फिर जो वैश्विक संगठन है उनमें पाकिस्तान जो जाकर कश्मीर का रोना रोता है, उन सब में उसको ये जो तथ्य बैकफुट पर भेजेंगे? ठीक है, इनकी एक एक कड़ी जोड़ी जाएगी, एक एक सबूत इकट्ठा किया जाएगा इन आतंकियों का जिन्होंने इस अंजाम दिया है, और खासतौर से वो जो पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तानी सेना के जो हिस्सा थे, उन सब के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। और भारत जिस तरह से हमने देखा कि पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से भारत ने अपने डेलीगेशंस भेजे, डिप्लोमेटिक टैनल्स, अपने पॉलिटिकल डेलीगेशंस पूरी दुनिया में भेजे थे,
उसी तरह से जो भारत जो है इन सबूतों को अपने जो मित्र देश हैं उन देशों को जो इस दुनिया में यानी कि वैश्विक स्तर पर जो है अपना दबदबा रखते हैं, चाहे फिर वो अमेरिका हो, रशिया हो, इन सभी देशों को बताएगा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है और उनकी सरकार भी इसमें शामिल है। आपको ये बता दूं क्योंकि पहलगाम हमले से पहले हमने देखा था कि किस तरह से जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो टर्की गए थे और किस तरह से हमला जब हुआ उसके बाद किस तरह से हंस कर वो टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से गले मिल रहे थे। ये सब दिखाता है कि पाकिस्तानी सरकार भी अब इससे छूती नहीं है, वो भी अपनी सेना और ISI के साथ ही हैंड इन ग्लव्स है, क्योंकि इन सब ने मिलकर ही इस पहलगाम नरसंहार को अंजाम दिया ताकि दुनिया को बता सके, ताकि दुनिया के सामने दिखाएं कि कश्मीर में जो शांति की बात भारत कर रहा है वो दरअसल शांति आई ही नहीं है। अभी भी कश्मीर जो है अशांत है और उसके जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर, चाहे वो UN हो या दूसरे और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर जाकर जो है कश्मीर का जो मुद्दा उठाया जाए और किसी भी तरह से कश्मीर को स्टेबलाइज यानी कि स्थिर ना होने दिया जाए। ये पूरी साजिश रची गई थी पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तानी सरकार, खुफिया एजेंसी, ISI और उनके मित्र देशों ने भी इसमें साथ दिया। जैसे कि टर्की का नाम सामने आ रहा है कि टर्की ने बहुत मदद की। हमने देखा भी था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से जो टर्की है उसने उनको वेपन सप्लाई किए थे, उनको ड्रोन सप्लाई किए थे। तो ये साफ दिखाता है कि एक पूरी साजिश रची गई थी। उनको ये भी पता था कि इस हमले के बाद जो भारत जो है रिटेलिएट करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा, उसकी तैयारी भी पाकिस्तान ने कर रखी थी। ये सारे जो सबूत हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो वैश्विक स्तर पर भारत जो है, चाहे UN हो और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब पर जाकर रखेगा और एक्सपोज करेगा पाकिस्तान के बारे में जो कहा जाता है कि सारी जो एपिसेंटर है आतंकवाद का, पूरी दुनिया का, वैश्विक आतंकवाद का, वो दरअसल वो पाकिस्तानी है। चाहे फिर वो ओसामा बिन लादेन हो, चाहे फिर वहाँ पर हाफिज सईद हो, चाहे फिर वो मसूद अजहर हो, या फिर ये TRF की या फिर लश्कर तैयबा के आतंकी जिसमें सुलेमान और यासिर भी और अबू हमजा शामिल हैं। ये सब जो है पाकिस्तान से ही निकलकर पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं, जिसमें कश्मीर भी शामिल है। बिल्कुल आसिफ, 96 दिन का इंतजार रहा, लेकिन 96 दिन जब आया तो ये 2 आतंकी मारे गए जो पहलगाम आतंकी घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। इन सब के बाद जो चुनौतियां हैं कि जो इनको लोकल सपोर्ट मिलता है कि अगर 96 दिन से उस पूरे इलाके में अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम इलाकों में घूम रहे हैं, तो जो सपोर्ट उनको मिल रहा है उस सपोर्ट को भी नेस्तनाबूद करना एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के सामने। अवधेश, देखिए, लोकल सपोर्ट को समाप्त करना हमेशा से ही चुनौती बना हुआ है। 90 की दहाई से लेके आज तक जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ पे सक्रिय रहे हैं, उनको जो स्थानीय सपोर्ट मिलता है उस पर हमेशा से ही सुरक्षा बलों का प्रहार होता रहा है और इस समय भी वो हमला लगातार जारी है। NIA जो जांच कर रहा है पहलगाम हमले की, वो खास तौर पर उसी टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फंडिंग और जो लोकल OGW नेटवर्क है उसको खंगाल रहा है ताकि उसको पूरे तरीके से तोड़ा जा सके। किस तरीके से सुलेमान जैसे जो मिलिटेंट यहाँ पे आके सक्रिय हो रहे थे, किस तरीके से वो इन ऊपर के इलाकों में ऑपरेट करके उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहाँ पे ऐसे हमलों को अंजाम दिया गया, कौन उनके लिए रैके करता है, कौन उनके लिए स्थानीय साधन जुटा रहा है, कौन उनकी मदद कर रहा है, वो काम NIA, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार ही करती रही है। लेकिन आज की जो मुठभेड़ है वो इस वजह से भी खास है क्योंकि इस ऑपरेशन को सेना के राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल फोर्सेस ने एक स्पेशल ऑपरेशन के तौर पर अंजाम तक पहुंचाया। 15 दिनों तक लगातार एक ही इलाके में तलाशी अभियान चलाया। 15 दिनों में लगातार सुरक्षा बलों की नई टुकड़ियां जंगल के इलाके में जाकर विभिन्न इलाकों को खंगालती रही। ड्रोन का इस्तेमाल होता रहा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता रहा, रात भर पेट्रोलिंग होती रही और कई टीम्स तो ऐसी भी थी जो 48 से लेकर 72 घंटे तक भी इन जंगलों में ऑपरेशंस करते रहे, जिसके बाद ही जो मिलिटेंट्स हैं उनको एक जगह रुकने का मौका नहीं मिला। वो लगातार अपनी पोजीशन बदलते रहे हैं और अंततः जो 15 दिनों के लगातार ऑपरेशंस के बाद जो 48 घंटे पहले एक नया सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, आज सुबह तड़के जब सुरक्षा बलों को इस बात की पुख्ता जानकारी मिल गई कि कम से कम 3 मिलिटेंट या 3 से 4 मिलिटेंट का एक ग्रुप जो है इस घाटी में जो है वो फंस गया है, उसके बाद इस ऑपरेशन को ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया। इस वजह से क्योंकि महादेव की चोटी जो है, जो सबसे ऊंची चोटी जबरवंत पहाड़ियों के रेंज में है, उसी के दामन में ये जो घाटी है बनी हुई थी जहां पे ये ऑपरेशन चलाया गया था, इसीलिए
लिए ऑपरेशन महादेव को चलाकर यहाँ पे ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सुलेमान, यासिर और अबू हमजा नाम के 3 मिलिटेंटों को तो सुरक्षा बलों ने मार गिराया। लेकिन शंका ये है कि अभी भी एक चौथा मिलिटेंट जो है, जिसका पहचान अली के तौर पर की गई है, क्योंकि ये चारों एक साथ होते थे, इसीलिए शंका ये थी कि चौथा भी हो सकता है। लेकिन मुठभेड़ वाली जगह पे केवल 3 शव मिले, 3 हथियार मिले, 17 ग्रेनेड मिले, कुछ अन्य सामान मिला, खाने पीने की चीजें मिली, लेकिन अली यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो इसीलिए ऑपरेशन महादेव को फिलहाल जारी रखने का फैसला लिया गया है और अभी भी यहाँ पे तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा बलों की जो कॉर्डन है वो लगातार जारी है। अवधेश, बिल्कुल नीरज जी, जिस तरीके से ये दुर्गम पहाड़ियां जो हैं इस पूरे क्षेत्र की, चाहे वो कोकेरनाग हो, चाहे पीर पंजाल हो, लिडबाज हो, महादेव हो, ये सारी जो पहाड़ियां हैं इन आतंकियों की पनाहगाह बनती हैं। और जैसा कि सदन में आज गौरव गोगोई सवाल पूछ रहे थे कि आतंकी आते कैसे हैं, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। तो ये जो घुसपैठ है, घुसपैठ करके ये आतंकी आते हैं, क्या इसके पीछे ये भी वजह है कि पाकिस्तान के कमांडो आतंकियों के रूप में मारे जा रहे हैं जब ऑपरेशन हो रहे हैं? तो देखिए, बिल्कुल ये बात एक फैक्ट है कि जो पाकिस्तान है, उनके जो आतंकी हैं जो आते हैं पाकिस्तान से, चाहे फिर वो एसएसजी कमांडोज हों या फिर जो लश्कर या जैश के जो टेररिस्ट आते हैं, उनको बहुत ट्रेन करके भेजा जाता है अवधेश। उनको बिल्कुल ट्रेनिंग ठीक वैसी ही दी जाती है। ये तो जिनमें से एक जो मारा गया है वो तो एसएसजी कमांडो ही है, उनको वही ट्रेनिंग दी जाती है जो कि एक स्पेशल फोर्स के कमांडो को दी जाती है। उनको इस दौरान जो है, क्योंकि टेरेन जो है अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की, चाहे वो कश्मीर घाटी की हो या फिर जो पीओके की हो, पाकिस्तान के जो कब्जे में जो गैरकानूनी कश्मीर है, उनकी जो टेरेन है एक जैसी ही है, पहाड़ वैसे ही है, जंगल भी ठीक वैसे ही है। उनको ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है कि आपको एक लंबे समय तक कैसे घुसपैठ कैसे करनी है, कैसे आपको चकमा देना है सुरक्षा बलों को, सेना को कैसे चकमा देना है, बॉर्डर पर कैसे आपको घुसना है, यानी एलओसी पर कैसे पार करनी है आपको, और उसके बाद फिर आपको लंबे समय तक कैसे आप जंगल में, पहाड़ों में आप रह सकते हैं। इन सब की पूरी, और वेपन ट्रेनिंग तो यानी कि हथियार चलाने की ट्रेनिंग तो दी ही जाती है। वो सब ट्रेनिंग भी जो है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई देती है। इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो आतंकी है ये लंबे समय तक जो है पहाड़ों पर रहते हैं। शुरुआत में हमने देखा था कि इनको सपोर्ट भी मिलता रहा है, लोकल सपोर्ट भी मिलता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए हमने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग पकड़े गए थे, धरपकड़ की गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, जो जिन्होंने मदद की थी, और जो इनको खाना पीना या रहने की जगह भी देते हैं। लेकिन जंगलों के लिए इनको खासतौर से जंगल वॉरफेयर में ट्रेन किया जाता है। उसके बाद नेविगेशन कैसे आपको करना है, कैसे आपको बिना इंटरनेट ऑन किए ही उन ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करना है जिनसे आप पहाड़ों में जा सकते हैं। जैसे हमने पिछले अपने रिपोर्ट्स में बताया भी था कि कैसे इन्होंने एक एल्पाइन ऐप का इस्तेमाल किया था जब ये आते हैं, इन इलाकों में आते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो पीर पंजाल रेंज से ये फिर इन वाली रेंज में, पहलगाम में, अनंतनाग में, यहाँ तक आते हैं। और उसके बाद अभी जो ये ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर जो दाचीगाम में, महादेव, लिटवास, इन सब इलाकों में आते हैं। तो ये इनमें रहने की भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कम से कम खाना खाना है, आपको किस तरह का खाना खाना है, आपको ड्राई फ्रूट्स पे कैसे ज़िंदा रहना है, क्योंकि आपके लिए बहुत मुश्किल बात हो जाती है कि आपको प्रॉपर एक जो फूड है वो कैसे मिलेगा, तो उसमें आपको कैसे रहना है, जंगल के रिसोर्सेज पर आप कैसे रह सकते हैं, इन सब की ट्रेनिंग इनको दी जाती है। और यहाँ हमने देखा भी जो इन्होंने एक पन्नी के द्वारा, एक प्लास्टिक के द्वारा इन्होंने जगह बनाई हुई है, ढक के रखा हुआ है, तो वहाँ पर रुकते हैं क्योंकि बारिश होती है, इन सब जगहों में रुकती हैं। जो नेचुरल गुफाएं होती हैं उन सब में, केव्स में जाकर ये रुक जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं। कई बार हमने देखा कितने बड़े बड़े ऑपरेशंस जो है गुफाओं के बाहर किए गए हैं, उनमें छिपे रहते हैं, कई कई दिनों तक छिपे रहते हैं। तो वहाँ इन सबको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है अवधेश, इसीलिए ये यहाँ पर रुकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये आम युवा नहीं है कि ये आम युवा है और गए और इन्होंने हथियार उठाए और उन्होंने फायरिंग कर दी। इनको बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे कमांडो जो है काम करते हैं, कैसे ऑपरेशन करते हैं। इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इनको ट्रैक करना, इनको डिटेक्ट करना और फिर इनको न्यूट्रलाइज करना। लेकिन आज का जो ऑपरेशन महादेव हुआ है उसमें भारतीय सेना ने एक बार फिर से इन पर जो है बढ़त बनाई है, इन आतंकियों को, और दिखा दिया है कि इन आतंकियों को ऐसा नहीं है कि ये अपना नरसंहार करके, ये आतंकी हमला करके यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद से ही पूरी अलर्ट पर थी भारतीय सेना, एलओसी को पूरा सील किया गया था ताकि ये आतंकी जो हैं यहाँ से किसी भी तरह से वापस पाकिस्तान या पीओके ना भाग पाएँ। उसी के लिए ऐसा ही नतीजा रहा है कि इनको यहाँ पर ही छिपना पड़ा, इन जंगलों में कश्मीर घाटी की, और उसके बाद ही आज इनको न्यूट्रलाइज किया गया 3 आतंकियों को, सुलेमान को, यासिर को और साथ ही अबू हमजा को। जी बिल्कुल, तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, सुलेमान और यासिर को, और इन दोनों को ढेर कर दिया गया है, जिनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं आसिफ का। आसिफ, पूरी तैयारी के साथ ये लोग आते हैं और
जिस तरीके से आसिफ बता भी रहे थे कि तैयारियां पूरी होती हैं और जिस तरीके से इनकी ट्रेनिंग होती है कि अगर कहीं पर सुरक्षा बल 4 घंटे में पहुंचते हैं तो उस सफर को 1.5 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुलेमान और यासिर को आज ढेर किया गया है। सवाल यह है कि मूसा का नंबर क्या अगला है। ऑपरेशन महादेव इस वक्त अभी भी जारी है और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि 96 दिन के बाद पहलगाम आतंकी हमले के जो 2 गुनहगार थे, जो 2 आतंकी थे, उनको ढेर किया गया है। ऑपरेशन महादेव चल रहा था और जानकारी इस बात की पहले से थी, अंदेशा इस बात का पहले से था कि ये दोनों आतंकी यहां पर छिपे हो सकते हैं, जिनको एनकाउंटर किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया। नीरज जी, सवाल यह भी है कि जिस तरीके से पूरी तस्वीर बनी कि पूरी तैयारी के साथ आते हैं, तो ऐसे में जानना भी जरूरी हो जाता है कि आज जब ये 3 आतंकी ढेर हुए हैं तो इनके पास से क्या क्या मिला है। क्या वो तमाम चीजें मिली हैं जो बताती हैं कि ये भी पूरी तैयारी से ही थे, लेकिन सेना के शौर्य के आगे इनकी जो भागम भाग थी आज खत्म हो गई स्थायी रूप से। बिल्कुल अवधेश, इनके पास से आपने ठीक कहा कि जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो हमें जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक इनके पास से हथियार मिले हैं। इनके पास AK-47 और M4 भी राइफल भी शायद मिली है इनके पास से, जैसा कि आसिफ ने भी बताया था। और तस्वीरें भी वहाँ से हमारे पास आई हैं, स्पॉट्स आई हैं जहाँ पर ये आतंकियों के शव दिखाई दे रहे हैं, उनके पास हथियार दिखाई दे रहे हैं और कुछ और भी जो असला जो है इनके पास से मिला है, जिसके बारे में जल्दी ही जिसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार किस तरह का जो गोला बारूद है इनके पास से बरामद हुआ है। और खाने पीने का हमने भी देखा कि वहाँ पर जहाँ से स्पॉट से तस्वीरें जो सामने आई हैं वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ बर्तन भी पड़े हुए हैं वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इसलिए दिखाता है कि किस तरह से ये लोग जो सस्टेन करते हैं, इन जंगलों में करते हैं, हथियारों के बल पर करते हैं। लेकिन इस बार जब ये हमला किया गया तो भारतीय सेना ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, CRPF ने इसको पूरी तरह से सुनिश्चित किया है कि अब ये एक बार फिर से नीचे उतर कर ना आए, इन जंगलों में रहें और नीचे उतर कर फिर किसी का बड़ी हमले को या फिर वारदात को अंजाम ना दे पाए, जिसको हम टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट TIA बोलते हैं, वो ना कर पाए। तभी ये वहाँ पर छिपे हुए थे, जंगलों में छिपे हुए थे। और जैसे ही इन्होंने कोशिश की, कांटेक्ट करने की कोशिश की अपने साथियों के साथ या पाकिस्तान के में करने की कोशिश की, इनको ट्रैक कर लिया गया, इनको डिटेक्ट किया गया और उसके बाद इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इनके पास से हथियार मिले हैं, ये हम आपको कंफर्म कर सकते हैं अवधेश। साथ ही गोला बारूद भी इनके पास से मिला है, खाने पीने का सामान भी इनके पास से मिला है। और दूसरा भी जो इसको हम लोग वॉर लाइक स्टोर बोलते हैं, यानी कि युद्ध के दौरान जब सैनिकों के पास क्या क्या सामान होता है कि वो लंबे समय तक अगर जंग रणभूमि में हो, तो उसी तरह से इनके पास भी, इन टेररिस्ट के पास भी वॉर लाइक स्टोर होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, हम पहले भी बात कर रहे थे, इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि लंबे समय तक कैसे आपको छिपकर जंगलों में, पहाड़ों में रहना है। तो वो सब सामान ये अपने कैरी बैग लेकर चलते हैं, बड़े बड़े बैग, जिनमें हथियार के साथ साथ इनके खाने पीने का सामान भी होता है। मिनिमम खाने पर, मिनिमम पानी पर किस तरह से आपको रह सकते हैं, आप लंबे समय तक जंगल में रह सकते हैं, पहाड़ में, उन सब की खास तौर से ट्रेनिंग जो है पाकिस्तानी सेना इनको जंगल सर्वाइवल की देती है, जंगल वॉरफेयर की देती है, जिसके चलती है ये रहते हैं। और क्योंकि ये ऊंचाई पर रहते हैं, डोमिनेट करते हैं और जब भी कभी इनको लगता है कि सुरक्षा बल आ रहे हैं तो ये फायरिंग करते हैं। तो ऐसे में डिसएडवांटेज होता है सुरक्षा बलों को। लेकिन इस ऑपरेशन में इसीलिए जो पैरा SF है, 4 पैरा SF को लगाया गया। भारतीय सेना की जो पैरा SF कमांडोज है उसकी पूरी एक यूनिट को लगाया गया, RR के साथ साथ CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस का आउटर कॉर्डन, उन सबको भी लगाया गया। लेकिन मुख्य जो जिम्मेदारी दी गई थी वो 4 पैरा को दी गई, जिन्होंने इस अंजाम दिया इस ऑपरेशन महादेव को और 3 आतंकियों को मार गिराया, सुलेमान, यासिर और साथ ही अबू हमजा को। जी बिल्कुल नीरज, जैसा कि आपने विस्तार से बताया कि ये निचले इलाकों में आते हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसके बाद फिर से ऊंचाई वाले इलाकों में चले जाते हैं। और जब इन्होंने निचले हिस्से में आने की कोशिश की, अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश की, उसी दौरान ये सुरक्षा बलों के निशाने पर और ऑपरेशन महादेव में फंस गए। तो ये देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो आतंकी हैं जो ढेर किए गए हैं। लेकिन इसमें बड़ी कामयाबी ये है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकी सुलेमान और यासिर को भी ढेर कर दिया गया है। तो इस घटना के बाद ये ऊंचाई वाले इलाके में गए थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने एक बार फिर से सक्रियता बढ़ाने की कोशिश की, उसके बाद ये ट्रैक कर लिए गए और एक ऑपरेशन चलाया गया महादेव, जिसमें ये आए और 3 आतंकियों को मारा गया, जिनमें से 2 आतंकी सुलेमान और यासिर मारे गए। सुलेमान की तस्वीर आप देखिए, उसके ठीक बगल में यासिर खड़ा है। इन दोनों आतंकियों को आज मार गिराया गया है। तो 96 दिन लगे, लेकिन इनको ढेर किया गया है। नीरज जी, सवाल यह है कि ये लोग घटना को अंजाम देते हैं, ऊंचाई वाले इलाकों में चले जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से जब इन्होंने अपनी हलचल बढ़ाने की कोशिश की तो ट्रैक हुए। तो क्या ये मान सकते हैं कि ये इस महादेव के ट्रैप में अगर नहीं फंसते तो फिर से कुछ नीचे आकर ये बड़ा प्लान कर रहे थे? इस तरह का खतरा हमेशा बना रहता है कि ये जो आतंकी अगर नहीं पकड़े गए, क्योंकि इतने बड़े हमले के बाद इनके जो हौसले हैं वो दरअसल
थोड़े से बढ़ जाते हैं और इनकी कोशिश होती है कि एक बार फिर से किसी आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। लेकिन इस बार जो था, जब ये हमला हुआ उसके बाद से जो कश्मीर घाटी का जो सिक्योरिटी ग्रिड था उसको बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया था। कोशिश यही की जा रही थी कि ये आतंकी जो है किसी भी तरह से रिहायशी इलाके में ना पाएँ, क्योंकि इस तरह की लगातार बार बार खबरें आ रही थी, इनपुट्स आ रहे थे कि ये आतंकी जो हैं उसी जंगलों में हैं और जंगलों के रास्ते ही भागने के फिराक में होंगे। हालांकि कुछ खबरें इस तरह की आई भी थी कि पाकिस्तान चले गए होंगे, लेकिन ये आतंकी जो थे, क्योंकि जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि LOC पर बहुत कड़ी जो है सुरक्षा कर दी गई है भारतीय सेना द्वारा, वो कोशिश यही थी कि ये किसी भी तरह से वापस ना भाग पाएँ। जो हमला किया इन्होंने, नरसंहार किया पहलगाम का, उसके बाद भाग ना पाए, इसीलिए ये जंगलों में फंसे रहे। और जैसे ही इन्होंने कंटेक्ट, क्योंकि इनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया होगा, रहने की मुश्किलात आ रही होंगी, इसीलिए इन्होंने कोशिश की होगी अपने संपर्क से साधने के लिए, अपने चाहे फिर वो अपने लोकल कॉन्टैक्ट्स हों या फिर जो क्रॉस बॉर्डर यानी कि बॉर्डर पार में जो इनके आका हैं उनके साथ संपर्क करने की कोशिश की होगी कि आखिरकार किस तरह से भाग निकल पाए या फिर जो लोकल कॉन्टैक्ट्स इनको मिल पाए, ताकि उनके जरिए जो है ये छिप बिल्कुल। लेकिन इस बार उनकी जो कोशिश थी वो असफल रही और इन्हें मार गिराया गया। तो बड़ी खबर यह है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकी सुलेमान और यासिर को ढेर कर दिया गया। इस बड़ी खबर पर निगाहें बनी हुई हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।